आज हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। तो क्लीवेज जो होता है एक तरह का सीरीज ऑफ सेल डिवीजन होता है। रैपिड सेल डिवीजन होता है। रैपिड इसलिए क्योंकि इसमें G1 और G2 फेज जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और ये समसूत्री विभाजन यानी माइटोटिक सेल डिवीजन के जैसा ही होता है। अब जो क्लीवेज होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो यॉक के अमाउंट के ऊपर और दूसरा होता है कि स्पिंडल एक्सिस फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। अगर हम बात करें यॉक के आधार पे तो ये लो, मॉडरेट और हाई होता है। लो का मतलब होता है आइसोलिसाइथल बोलते हैं, मॉडरेट का मतलब मीसोलिसाइथल और जो हाई का मतलब है मैक्रोलिसाइथल। वहीं अगर हम बात करें स्पिंडल एक्सिस फॉर्मेशन की तो या तो पैरेलल होगा, वो इस तरह से बीचों बीच होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा, या तो डिस्प्लेस होगा एक साइड की तरफ, यानी कि एक साइड की तरफ ज़्यादा होगा और एक साइड की तरफ कम होगा। अब अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ योल के आधार पे तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलिसाइथल के बारे में। जो आइसोलिसाइथल होता है उसके अंदर योग का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है। साथ ही साथ जो योग होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द एग। पूरे एग में ये जो योग होगा वो पूरी तरह से इक्वल डिवाइड होगा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, पूरी तरह से होने वाला जो क्लीवेज होता है उसको हम लोग होलोब्लास्टिक बोलते हैं। आइसोलिसाइथल के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि रोटेशनल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज और बाइलेटरल क्लीवेज। तो अब हम बात करते हैं बारी बारी से जो कि आइसोलिसाइथल के प्रकार थे। तो सबसे पहले रेडियल क्लीवेज था जो कि हमको सी अर्चिन और एम्फियाक्सिस में देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले जो सेल के अंदर डिवीजन होगा वो पैरेलल होगा, उसके बाद ये 2 सेल में पहुंचेंगे, लेकिन जब ये 4 सेल के अंदर हो जाएंगे तब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि पहले और दूसरे सेल के अंदर पैरेलल डिवीजन होगा लेकिन 4 स्टेज के बाद इसके अंदर परपेंडिकुलर डिवीजन होगा। रोटेशनल क्लीवेज की बात करें तो वो मैमेलियन और नीमेटोड में देखने को मिलता है। पहले सेल के अंदर पैरेलल डिवीजन होगा, जब ये 2 सेल में हो जाएंगे तो एक सेल के अंदर पैरेलल और दूसरे के अंदर परपेंडिकुलर डिवीजन होगा। स्पाइरल क्लीवेज की बात करें तो एनिलिड, मोलस्का और स्नेल के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो डिवीजन है वो एक साइड पे डिस्पैच होगा, किनारे की साइड एक साइड होगा। बायलेटरल क्लीवेज हमको ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें दूसरे यॉक अमाउंट के आधार पे जो दूसरा टाइप है मीसोलिसाइथल क्लीवेज का, तो उसके अंदर यॉक का अमाउंट मॉडरेट होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, यू अनइक्वल क्लीवेज होता है। और उदाहरण के लिए हम एम्फीबियन के अंदर देखते हैं कि यह एम्फीबियन के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें इस डिवीजन के चित्र में तो सबसे पहले ये अनफर्टिलाइज एग है जिसके अंदर पैरेलल डिवीजन हो रहा है। जब ये 2 सेल पे पहुंच रहे हैं फिर भी पैरेलल डिवीजन है। अब जब ये 4 सेल स्टेज में पहुंचते हैं तब यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो एक साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक साइड की तरफ चला जाएगा। जिसके बाद जब ये 8 सेल में पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ सेल स्मॉल साइज के मिलेंगे और कुछ सेल जो होंगे वो लार्ज साइज के मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मैक्रोलिसाइथल क्लीवेज के बारे में, जो कि हाई अमाउंट ऑफ यॉल्क होता है, इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है। इसमें हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, टीलोलिसाइथल कंडीशन, सेंट्रोलिसाइथल कंडीशन और बायलेटरल क्लीवेज। टीलोलिसाइथल में हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्वाइडल क्लीवेज को और सेंट्रोलिसाइथल में पढ़ते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज को। अगर हम बात करें डिस्क्वाइडल क्लीवेज की तो इसमें हाई यॉक का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन वो होता है सिर्फ वेजिटल पोल के अंदर। यहाँ पे रेप्टाइल, बर्ड्स और फिश के अंदर ये देखने को मिलता है। अगर हम चित्र में देखें तो एनिमल पोल की तरफ यॉक का कंसंट्रेशन कम होगा, जबकि वेजिटल पोल की तरफ यॉक का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होगा। वही बात करें सुपरफिशियल क्लीवेज की तो यहाँ पर जो यॉक का कंसंट्रेशन है वो सेंट्रल की साइड होगा, जैसे कि इंसेक्ट। यहाँ अगर हम चित्र में देखें तो बीज के अंदर यॉक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी एनिमल और वेजिटल पोल की तरफ यॉक का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। बायलेटरल क्लीवेज की बात करें तो ये एक तरह का इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है जो कि मोलस्का और सिफेलोपोड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने क्लीवेज और उसके टाइप के बारे में देखा।